बड़ी और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने विवादित बयान दिया है। शासकों को गद्दी से खींचकर उतारना पड़ेगा, सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर पीटना का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा, तभी इस कुशासन से हमारा पीछा छूटेगा। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान ये विवादित बयान अपने संबोधन में दिया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर बिना नाम लिए निशाना साधा है जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने और कहा है कि शासकों को गद्दी से उतारकर सड़कों पर उतारकर पीटना पड़ेगा। और क्या कुछ अपने इस बयान में कहा है जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने, आपको सुनवाते हैं। श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। आप तो जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने इस जनसभा के दौरान जो विवादित बयान दिया है उस पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं। विदु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। अब विदु रावल जी, जो बयान जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने दिया है वो काफी चौंकाने वाला है। श्रीलंका की स्थिति का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन भारत में स्थिति अभी श्रीलंका से काफी भिन्न है। तो आपका ओपनिंग कमेंट इस विवादित बयान पर, आपका क्या सोचना है इस पर? क्या ये बयान सही है? क्या श्रीलंका में और भारत की स्थिति में कोई अंतर नहीं कि जो श्रीलंका में रातों रात तख्ता पलट हुआ वो भारत में भी होना चाहिए? क्या जनता में उस प्रकार का असंतोष है? दिशा जी, वाकई में ही बहुत ही शर्मनाक बयान है। देखिए, राजनीति में हार और जीत सब चलती रहती है, लेकिन जिस प्रकार से इस परिवार को विशेष रूप से हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, जो ये जीवित रहते कहा करते थे कि जब तक जिएंगे राज करेंगे, और उसके बाद हरियाणा की जनता ने जिस पूरी तरह से इन लोगों को नकार दिया है, तो बौखलाहट जो है वो इस प्रकार के घटिया निम्न स्तर के बयानों में साफ आती है। देखिए, जब इन्हें राज मिला था तब ये भ्रष्टाचार के बड़े संगीन काम कर बड़े गंभीर जो है मामलों में इनको सजा हुई, भ्रष्टाचार साबित हुआ, 10 साल जेल में रहकर आए हैं इनके पिताजी के साथ। और देखिए, जब अब सत्ता से बाहर रहने के बाद किस प्रकार से बौखलाए हुए। मैं बड़ा हैरान हूं कि इनका आदर्श जो है वो बांग्लादेश, श्रीलंका है, इनका आदर्श भारत नहीं है। और ये फिर जो है उस बात को जिसको हम भूल जाना चाहते हैं उसको फिर से याद करवाता है। इन लोगों ने कभी लोकतंत्र में विश्वास किया है क्या? ये हमेशा से लोकतंत्र में विश्वास करते रहे हैं। जब देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब ये लोग अंग्रेजों के साथ गठबंधन बनाकर सरकारें चला रहे थे। उस समय यूनियनिस्ट पार्टी की विचारधारा के लोग हैं ये लोग। इन लोगों ने कभी देश के संविधान को नहीं माना, देश के लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। देखिए, हमने तो अवसर दिया था ना दिशा जी इन लोगों को, हमने तो बहुमत के बावजूद इन लोगों के साथ गठबंधन कर इनके सुपुत्र को जो है मुख्यमंत्री तक बनाया था, लेकिन अपने क्रियाकलापों के बाद देखिए 5वें नंबर पर आए जहां से चुनाव लड़े। जननायक जो पार्टी है इनकी, जेजेपी जो पार्टी है, उसकी फुल फॉर्म जमानत जब पार्टी रख दी हरियाणा की जनता ने, एक भी इनका कोई प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाया। इनकी पार्टी का जो फेस है दुष्यंत चौटाला जी, वो उचाना अपनी सीट से 5वें नंबर पर आए हैं। इनके जो दूसरे भाई हैं दिग्विजय चौटाला, वो भी चौथे 5वें नंबर पर आए हैं। तो ऐसे नकारे हुए लोग जिन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो तो यही ख्वाब देख सकते हैं कि किसी प्रकार से कोई रक्त रंजित कोई आंदोलन हो जिसमें ये लठ के दम पर जो है मासूम जनता की आवाज को दबा पाए, और मासूम जनता की आवाज जो है वोट होती है। वोट जो साइलेंट मेजोरिटी देकर आती है उससे सरकारें बनती हैं। लेकिन लठतंत्र वालों को नहीं पसंद है
कि साइलेंट जनता की वोट जो है, अपने रोजमर्रा के काम करते हुए, राष्ट्रभक्ति अपने मन में रखते हुए जो जनता रहती है, उनके मत का इनके प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। ये चाहते हैं कि वही वैशी जो जिहादी भीड़ जिस प्रकार से बांग्लादेश में जिसने जो कुछ किया, या जो पागलपन की सीमाएं जो है श्रीलंका के अंदर उड़ गई, उनके तहत हो। जबकि भाजपा की सरकार बहुत लोकप्रिय है, हर चुनाव दर चुनाव में सत्ता में रहते हुए वोट प्रतिशत बढ़ाया है हम लोगों ने। ये हमारे कार्य पर मोहर लगाता है। हमारे अलावा कोई भी पार्टी, अरे मैं खत्म कर रहा हूँ ये बोलते हुए, एक तथ्य है 1966 से आज तक भाजपा के अलावा कोई भी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने सत्ता में रहते हुए अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया। इसका मतलब जनता को हमारा काम पसंद आ रहा है। ठीक है, अजय गोलिया जी जेजेपी प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद सर। अजय जी, प्रोफेसर विधु रावल जी बीजेपी प्रवक्ता है, उनका कहना है कि जो बयान जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने दिया है वो काफी शर्मनाक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हालांकि अजय चौटाला ने बीजेपी या कांग्रेस किसी पार्टी का विशेष रूप से नाम लेकर ये बयान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा है, जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है कि शासकों को गद्दी से उतारकर सड़कों पर लाकर पीटने का काम करना होगा, क्या ये शब्द एक जिम्मेदार नेता के लिए कहने शोभनीय है? नहीं, देखिए, सबसे पहले किशन जी मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि विधु रावल जी कम से कम भ्रष्टाचार की तो बात ना करें। देखिए, हमारे नेता को जिस मामले में सजा हुई, पैसे का भ्रष्टाचार का एक भी उनके ऊपर ना तो सीबीआई की चार्जशीट में और ना ही पुलिस की चार्जशीट में नाम है। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी 3 लाख रुपए की रिश्वत नगद लेते पकड़े गए और जेल हुई थी। तो ये भ्रष्टाचार की बात, अगर भ्रष्टाचार पर मुझे ज्ञान दे रहे हैं तो इनको बंगारू लक्ष्मण के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए थे और उनको सजा हुई थी, नगद रिश्वत लेते पकड़े गए थे। तो ये भ्रष्टाचार की बात ना करें। और दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, तानाशाही बयान तो इनकी सरकार और इनके लोगों की तरफ से आ रहे हैं, कह रहे हैं थार और बुलेट पे गुंडे चलते हैं। अगर थार और बुलेट पे गुंडे चलते हैं तो क्या इस देश में उनकी दोनों की बिक्री बंद हो गई? वो तो देश के और भी बहुत से नागरिक चलाते हैं, क्या ये सभी को गुंडा कहते हैं? क्या ये तानाशाही बयान नहीं है? और देखिए, अजय चौटाला जी ने जो बयान दिया वो इस संदर्भ में था कि जिस प्रकार की गुंडागर्दी खुलेआम हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है, खुलेआम सड़कों पर मर्डर हो रहे हैं, लोग किसी सामाजिक समारोह में जाते हैं और वहां उनकी पीट करके हत्या कर दी जाती है। और पुलिस की कार्रवाई हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने देखा किस प्रकार से नर्सिंग कॉलेज के अंदर बेटियों को दौड़ा करके पीटा गया। तो क्या विधु रावल इन बातों का समर्थन करते हैं? क्या विधु रावल कहते हैं कि उन बेटियों के साथ ठीक हुआ? क्या विधु रावल ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को पुलिस द्वारा पिटवाते हैं? तो ये लोकतंत्र है कि लठतंत्र है? ये लठतंत्र है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन बातों पर जवाब देने की बजाय आप उस बयान के संदर्भ को समझिए कि जिस प्रदेश के अंदर बेटियों को सड़कों पर दौड़ा के पीटा जाता है, क्या वहाँ कोई कानून व्यवस्था की बात है? और चुनाव में हार जीत की बात, देखिए, चुनाव ये लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और कोई अगर तो फैसला दिया हमने उसको शर्माते स्वीकार किया। और दूसरी बात मैं चीज कहना चाहता हूँ, विधु रावल जी को ये याद रखना चाहिए, उन्होंने जिनका नाम दिया दिग्विजय चौटाला जी का, वो चुनाव में उनके 30,000 के लगभग वोट आए थे। तो ये जमानत जब्त कैसे कह रहे हैं? इनको पता नहीं कि जमानत जब्त कैसे होती है। हाँ, इनको थोड़ा ज्यादा तजुर्बा होगा। चलो, हमारा तो एक चुनाव में रिजल्ट खराब रहा, इनके तो वर्षों तक चुनाव में जमानत जब्त के रिजल्ट आए। तो क्या इन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया था? क्या ये सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे? नहीं हुए थे। ये जनता है, लोकतंत्र है। इन्हीं लोगों ने 17% वोट देकर के 10 सीटें जीती। इन्हीं लोगों ने किसी नाराजगी की वजह से, हो सकता है हम अपनी बात को ठीक ढंग से लोगों के बीच में ना ले जा पाए। अजय जी, लेकिन अजय जी, जो मेरा सवाल था वो अब भी उसका जवाब आपने नहीं दिया अजय जी, कि अजय चौटाला ने जिन शब्दों का उपयोग किया है, आप कह रहे हैं कि बयान का संदर्भ समझे, लेकिन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं सड़कों पर दौड़ाकर पीटने के, क्या एक जिम्मेदार नेता होने के नाते उनको ये शब्द कहना बोलना शोभा देता है, या फिर श्रीलंका की स्थितियों को भारत से जोड़ना क्या ये सही है? नहीं, जिस प्रदेश के अंदर बेटियों को सड़कों पर दौड़ा करके रात को पीटा जाए, उस प्रदेश की आप कानून व्यवस्था का अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं। क्या ये श्रीलंका से बेहतर स्थिति है? क्या ये श्रीलंका से बेहतर स्थिति है जहाँ कॉलेज की बच्चियों को
सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर पुलिस द्वारा पीटा जाता है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, क्या ये स्थिति श्रीलंका से बेहतर है? क्या तीशा जी आप इस बात का समर्थन करती हैं कि लड़कियों को जिस प्रकार से पीटा गया वो सही था? क्या आप इस बात को मानती हैं? क्या एक यौन शोषण के आरोपी को बचाने के लिए सरकार, पूरा प्रशासन उस व्यक्ति को बचाने के लिए लग गया जिसके ऊपर बेटियों से यौन शोषण के आरोप थे, जिसके ऊपर यह आरोप थे कि किसी भी वक्त वो कमरे में घुस करके उनकी चादरें उगाड़ देता है? इस प्रकार के आरोपी व्यक्ति को बचाने के लिए सरकार लामबंद हो गई, सरकार के लोग लामबंद हो गए, प्रशासन लामबंद हो गया। क्या इस स्थिति को आप किसी भी स्थिति से बेहतर स्थिति मान सकते हैं? क्या ये स्थिति बेहतर हो सकती है? ठीक है, क्या कोई कह सकता है कि ये स्थिति बेहतर है? या फिर आप मुझे अपने टीवी चैनल पे जिम्मेवार टीवी एंकर के नाते ये बताएं कि आप इस बात का समर्थन करती हैं कि बेटियों को जिस प्रकार से पीटा गया, बिल्कुल मैं खुलेआम इस बात का विरोध करता हूं और मैं कहता हूं इससे खराब स्थिति कहीं नहीं हो सकती। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं जी। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। विदु रावल जी, अजय जी का कहना है कि जो बयान अजय चौटाला ने दिया है उसका संदर्भ पार्टी समझने की, आपकी पार्टी समझने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन जो कानून व्यवस्था देश में है वो चरमराई हुई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहा है और सरकार है इस मुद्दे पर लामबंद है। लेकिन आपका कहना है कि बीजेपी एक लोकप्रिय पार्टी है। तीशा जी, मेरा कहना नहीं है ये हरियाणा की जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास का कहना है। चुनाव इसलिए करवाया जाता है ये पता करने के लिए, एक बैरोमीटर होता है कि कोई कितना लोकप्रिय है, और वो लोकप्रियता का बैरोमीटर जो है भारतीय जनता पार्टी 3 कर रही है लगातार। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी बात जनता सुनने को तैयार नहीं है। देखिए ना, आपने तय कर दिया कि क्या फैसला होना है तो फिर न्यायालयों को बंद कर देते हैं, व्यवस्था को बंद कर देते हैं। आपका आरोप है ना कि कोई किसी का साथ दे रहा है, लेकिन इस देश के संविधान की कस्टोडियन तो इस देश का न्यायालय है। आप उस पर भी विश्वास खत्म कर चुके हैं क्या? देखिए, मैं अजय गुलिया जी का बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से। उन्होंने 2 विषय और उठाए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात उठाई है। देखिए, फर्क समझिए, बंगारू लक्ष्मण का जिस दिन पता चला, जिस दिन पटाक्षेप हुआ, उस दिन के एक दिन बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह पाए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस्तीफा दिलवाया गया, पार्टी से बाहर निकाला गया, और जब तक वो जीवित रहे भारतीय जनता पार्टी की दहलीज नहीं वो लांघ पाए। यहां पर सजा पाने के बाद जो है अजय सिंह चौटाला 10 साल सजा भुगत कर आए हैं, 3 कोर्टों ने कन्विक्ट किया है, उसके बावजूद जो है जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों का अंतर है। पैसे लेने देने का अजय जी, मैं तो ध्यान से सुन रहा था ना, मैं तो गौर से आपकी बात सुन रहा था, आपका ही उत्तर दे रहा हूँ, आपका सम्मान करते उत्तर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। फिर इनका ये कहना कि वर्षों तक, दशकों तक भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त होती रही, मान लेते हैं ये बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हम इन तरीकों पर उतरे? क्या हमने जनता को आह्वान किया क्या कि कुर्सियों को जो है किस प्रकार से सिंहासनों को जो है उतार दीजिए, आप रक्त रंजित आंदोलन कीजिए? अरे भाई, हमने तो बलिदान दिया, हर बार हमने अपना बलिदान दिया। अब हम लोगों के साथ अमानवीय यातनाएं जेलों में की गई कांग्रेस की सरकारों द्वारा, हमने तब भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में विश्वास था 2 चीजों का। एक, इस देश का लोकतंत्र बहुत सशक्त है, कभी ना कभी जो है हम अपनी बात जनता को समझाने में सफल होंगे। 2, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हमारी बात आज नहीं तो कल, अंत तो गत्वा जनता स्वीकार करेगी, और किया जनता ने। लेकिन आप तो दूसरे तरीकों पर उतर रहे हैं। आपका तो आदर्श जो है, आपको तो लगता है कि श्रीलंका जैसी स्थिति हो गई है भारत की, बांग्लादेश जैसी स्थिति हो गई है। मैं इस सोच पर, क्योंकि आपको देश की जनता ने सत्ता से बाहर रखा हुआ है, इसलिए देश की स्थिति पूरी हो गई। अरे भारत के लोकतंत्र से पूरी दुनिया प्रेरित। मैं तीशा जी प्लीज मुझे पूरा करने दीजिए। आरोप लगाए गए और तीखे आरोप लगाए गए। भारत के लोकतंत्र से जो है दुनिया प्रेरणा ले रही है, और ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? भारत के चुनाव आयोग से 40 अलग देशों के चुनाव आयोग आकर चुनाव सीख रहे हैं पिछले 2 साल में। 2 साल में केवल 40 अलग अलग देशों के अंदर कैसे चुनाव होना है, ये हमारा भारत का चुनाव आयोग सिखा रहा है। हमारे लोकतंत्र की दुहाइयां दी जा रही हैं विदेशों में, और ये पता नहीं कौन सी स्थिति में तोड़ रहे हैं। किसको दौड़ाकर पिटा गया? जो कानून को तोड़ने का प्रयास करेगा, जो मायावी और हाईवे चलाएगा, उस पर कानून एक्शन लेगा। आप कोर्टों के माध्यम से जाइए ना, आपको सड़कें खाली करने की आवश्यकता क्या है? अगर आपके पास तथ्य है, सबूत है, कोर्टों में जाइए, लड़ाइए, लड़िए।
आपको पुलिस के साथ जो है संघर्ष करने की आवश्यकता क्या है? कौन किसको बचा रहा है, ये तो आरोप है आपका। जब आप सत्ता में थे आप पर भी इस प्रकार के आरोप लगते थे, लेकिन आपने तो कंडेले में गोलियां चलवा दी थी साहब, अपने वादा कर कर मुकर गए थे। चलिए ठीक है विदुर रावल जी, हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय कम है। विदुर रावल जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। अजय जी लास्ट रिमार्क आप दे दीजिए, समय हमारे पास कम है, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। नहीं पिताजी, क्या उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई कि नहीं? उस कॉलेज के प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज हुई कि नहीं? वो FIR दर्ज कराने के लिए भी अगर धरना देना पड़ा तो आप उस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। आप उस लोकतंत्र की दुहाई दे रही है जहाँ बेटियों को ये बात करने भी दिए थे, लाठियां खाई थी हमने, जहाँ बेटियों को हमने लाठियां खाई थी FIR दर्ज करवाने पर, जहाँ कोई घोटाले में FIR दर्ज हुई थी, कॉमनवेल्थ घोटाले में कब FIR दर्ज हुई थी, आप उस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जहाँ प्रदर्शन लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जिसके भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, के बाद क्यों दर्ज हुई? असंख्य भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है, पहले न्याय तो नहीं मिला, पहले न्याय तो नहीं मिला, सम्मान कीजिए। अगर आपको न्याय के लिए प्रदर्शन करना पड़े, लाठियां खानी पड़े, इससे बुरा हमने खाई है, दशकों तक खाई है, दशकों तक खाई है। हमारे नेताओं के चेहरे देखिए, सिगरेट के गश लगे हुए हैं जेल के अंदर, जेलरों ने किस प्रकार से लगाए हुए हैं। तो इसका हमारा नेताओं के चेहरे और हाथों का एक बार देखिए, पंडित रामविलास शर्मा आपके पड़ोस में रहते हैं, देखिए उनके हाथ पर, उनके हाथों पर, उनके चेहरे पर क्या फर्क किस आरोप में? लोकतंत्र की रक्षा के लिए गए थे जेल में, वो भी क्या फर्क है? हमारे और कांग्रेस में ये फर्क है कि आप सत्ता में रहते हैं तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां वही रक्तरंचित काम करती हैं, और जब विपक्ष में आती हैं तो भी रक्तरंचित। आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं इस देश के लोकतंत्र पर। हम इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जनता के सेवक हैं और जनता के विश्वास से सत्ता में बैठे हैं। आप रक्तरंजित आंदोलन करवाते बैठे हैं, सत्ता से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। बेटियों को प्रदर्शन देश के अंदर लोकतंत्र की गहरी पहचान है। आप उस लोकतंत्र की दुहाई दे सकते हैं। इस देश के मूल स्वभाव में लोकतंत्र है। चलिए ठीक है, नकतंत्र के द्वारा जो है इस जनता के मूल भाव को विदुर रावल जी, अजय गोलिया जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और एक बार अब फिर से जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने क्या बयान दिया था जिस पर विवाद फिलहाल खड़ा हुआ है, वो एक बार आपको फिर से सुनवा देते हैं। श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा।